जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ मोल है वो होता है मास अपान मोलर मास, जिसकी वैल्यू दी गई है 1। ठीक है, 1 मोल। तो मॉलिक्यूल ऑफ द, अच्छा मॉलिक्यूल में लिखा हुआ है ऑफ द गैस एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको एक चीज और बता दूं यहाँ से, प्रेशर का तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है गैस की काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हैं उसकी उस पर क्या बोलते हैं, वेलोसिटी पर, VRMS पर। तो नहीं हाँ, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो। और यहाँ पर हम टेम्परेचर को अगर हम देखें तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है काइनेटिक एनर्जी पर। तो नॉर्मल टेम्परेचर कह रहा है तो हम 0 + 273 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 273, और ये कैल्विन हो जाएगा, 273 कैल्विन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और एक फार्मूला हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, PV = 1/3 स्मॉल m n और V² बार। इसकी जनरल मीनिंग आपको बता दें तो ये प्रेशर है, ये गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर जो भरे हुए हैं, कंटेनर के वाल पर कितना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, ये उस कंटेनर का वॉल्यूम है जिसके अंदर भरे हुए हैं गैस। और m जो है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना बेटे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज फिल्ड इन अ कंटेनर, मॉलिक्यूल। और v क्या है, ये मीन स्क्वायर स्पीड है, क्या है ये, मीन स्क्वायर स्पीड है ये। अब अगर बेटे यहीं पर PV = क्या करें, 2 से यहां पर देखो, अगर एक मॉलिक्यूल का मास m है और टोटल इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द गैस, ये लिख सकते हैं। और कितना लिख सकते हैं, V² बार। और यहीं पर मैं कुछ और भी कर सकता हूं, देखो 1/3 और ये m, और हमें पता है कि V² बार = VRMS का स्क्वायर होता है। इसकी जगह पर VRMS भी लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे बनता है, तो हम यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटे। तो देखो आप ध्यान से, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/2 mv², VRMS², यही तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी। ये क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो PV = इतना हो जाएगा, और E = कितना हो जाएगा, 3/2 PV हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन से आप देखो, आइडियल गैस इक्वेशन से आप अगर देखेंगे तो PV = कितना होता है, nRT होता है। तो PV की जगह पर क्या पुट करना है हमको, 3/2 और nRT पुट करना है। क्या पुट करना है, nRT पुट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी E = 3/2 और n की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू गिवन है 8.3 और 1 भी है, और इनटू टेम्परेचर कितना लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर लेना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर का उसमें नहीं आता है टर्म। तो यहां पर हम टेम्परेचर को कितना ले रहे हैं, 0, तो 273, कितना ले रहे हैं, 273। और E इसको सॉल्व करो तो E सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहां पर 3.4 10³ जूल, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3.4 × 10³ जूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर D जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।